यात्रीगण अपने जान माल के खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि भारतीय रेल और भारतीय एयरलाइंस का अब कोई माई बाप नहीं रहा। अखंड भारत का सपना संजोए हुए इन वीर विश्वगुरुओं को लेटरिन में खड़े रहकर बदबूदार सफर करने की आदत पड़ चुकी है और आपको भी ये आदत डाल लेनी चाहिए। अब हवाई सफर करने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चाहे हवाई जहाज के अंदर बम की धमकी हो या एयरपोर्ट में बम की धमकी हो, मेरा सवाल यह है, ये धमकी दे कौन रहा है और कितने धमकी देने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई की है, कितने धमकी देने वालों को अब तक पकड़ा गया। अभी 17 जून को एक और फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके चलते कोच्चि से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट को नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आप हजारों रुपए का टिकट खरीदते हैं, पूरी सिक्योरिटी के साथ आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, एक पिन लेकर भी, एक सुई लेकर भी आप फ्लाइट के अंदर नहीं जा सकते, लेकिन एक बम की धमकी से एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी क्यों हिल जाती है? आखिर चूक कहां पर हो रही है? एयरपोर्ट के अंदर हो या बाहर, हाई सिक्योरिटी है। विमान तक पहुंचने में भी टॉप लेवल की सिक्योरिटी से आपको गुजरना पड़ता है, फिर भी अथॉरिटीज को अपनी इन सिक्योरिटी पर विश्वास, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? एयरलाइंस कंपनी हो, एयरपोर्ट अथॉरिटी हो, उड्डयन मंत्री हो या भारत सरकार, साल दर साल ऐसे कई धमकी आते रहते हैं। उन पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं? कितने धमकी देने वालों को हमारी सरकार ने, हमारी पुलिस ने अब तक पकड़ा है? आखिर देश के गृह मंत्री किस हिसाब से आपको मजबूत दिखते हैं, मुझे समझ नहीं आता। बाहर से आतंकवादी आकर हमारे देश के लोगों को मारकर आसानी से चले जाते हैं, वो उन्हें भी पकड़ नहीं पाते, और हमारे विमान को बम से उड़ाने की धमकी देने वालों को भी वो पकड़ नहीं पाते। एयरलाइंस कंपनी और एयरपोर्ट अथॉरिटी नए नए स्कीम और नए नए पैतरों से पैसेंजर्स को लूटने में व्यस्त हैं। उड्डयन मंत्री रील बनाने में व्यस्त हैं। प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर इज ऑलवेज बिजी फॉर अपकमिंग इलेक्शंस। इसी का नतीजा है एयर इंडिया के सैकड़ों पैसेंजर्स ने फ्लाइट की अव्यवस्था को लेकर सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर एयर इंडिया, उड्डयन मंत्री और भारत सरकार को टैग करके अपलोड किया था। समय रहते इन तीनों में से एक ने भी अव्यवस्था को लेकर अगर एक्शन लिया होता तो आज 270 से ज्यादा लोग इतनी बुरी, इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरते। धमकी देना हमारे देश में एक फैशन सा बन चुका है, क्योंकि सरकार के नाजायज और गैर सरकारी संगठन आए दिन हमारे देश में धमकी देते रहते। चाहे देश के अल्पसंख्यकों को मस्जिद में धमकी हो, चर्च में धमकी हो, या बौद्ध के मठों में धमकी हो, या हमारे देश के स्टैंड अप कॉमेडियंस को धमकी हो, धमकी देने वालों पर कोई ठोस कार्रवाई होते हमने अब तक नहीं देखा है। हो सकता है विमान में बम की धमकी देने वाले भी शायद इन्हीं संगठनों से हो। आप कुंभकर्णी नींद में रहिए, चुप रहिए, कुछ मत बोलिए और अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ से कभी भी फिसल सकती है। कथा समाप्त।